हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुम से तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि आर्यवर्धन लौट के वापस आता है घर पर। तो उसको पता चलता है कि घर पे क्या नाटक चल रहा है, क्या बड़ा तमाशा चल रहा है। आर्य का गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ता है मीरा और मानसी पर, क्योंकि उन्हें ये बात पता चल जाती है कि अनु को ये लोग राजनंदिनी के नाम से बुरी तरीके से डरा रहे हैं। यहाँ अनु को भी ये बात पहले से तो पता चल चुकी थी, यशवर्धन ने बता दिया था। तो अनु भी यहाँ पे शॉक नहीं होती है ये जानते के बाद। इसके बाद उसे अच्छा लगता है कि आर्य को ये बात पता चल गई है कि ये दोनों मिलकर उसके साथ क्या कर रही हैं। आर्य सर यहाँ पे मीरा को अच्छे से डांट लगाते हैं, बहुत सुनाते हैं। मीरा से कहते हैं कि आइंदा ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पे आर्य सर काफी गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं। गायत्री माँ फिर से इन दोनों को डांटती है और कहती है कि तुम दोनों ऐसा कर सकते हो, इतनी घटिया हरकत, इतनी गिरी हरकत मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पर जो है तुम दोनों इस तरीके से यहाँ पर मैंने जो सोचा भी नहीं था कि मैंने इस तरीके से कभी नहीं सोचा था। गायत्री माँ इन्हें डांटती हैं, उसके बाद भी गुस्से में कमरे में चली जाती हैं। फिर दोनों को लगता है ये क्या हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया और दोनों फिर से अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। यहाँ पे आर्य सर कमरे में जाते हैं, उदास बैठते हैं। फिर ये सब सोच के उनके घर में क्या चल रहा है, ये लोग क्या करना चाहती हैं। तभी यहाँ पे अनु पहुँचती है, सीधे अपने हाथ में मंगलसूत्र लेती है, आर्य सर के सामने वो मंगलसूत्र रखती है। आर्य जैसे ही उस मंगलसूत्र को देखता है तो देखकर शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये क्या है। तो अनु को समझ जाती है कि आर्य सर को समझ आ चुका है कि ये मंगलसूत्र किसका है। तो अनु कहती है आपको पता है ना ये मंगलसूत्र किसका है। तो आर्य सर देख के कहते हैं कि ये मंगलसूत्र तुम्हारे पास कैसे आया, ये तो राजनंदिनी का मंगलसूत्र है। तो अनु बताती है कि मंगलसूत्र मुझे खुद राजनंदिनी जी ने बताया है। तो यहाँ पे आर्य कहते हैं कि अनु ये क्या कह रही है, तुम कुछ भी बोल रही हो, राजनंदिनी अपने मंगलसूत्र तुम्हें कैसे दे सकती है। फिर अनु बताती है कि मुझे अचानक से राजनंदिनी दिखाई दी थी, यहाँ पर आकर खड़ी हो गई थी इस ड्रॉर के पास। फिर मैं भी इस ड्रॉर को खोला तो यहाँ पे मुझे मंगलसूत्र पड़ा हुआ मिला। तो यहाँ पे मंगलसूत्र मुझे राजनंदिनी ने खुद बताया है कि मुझे दिया है। आर्य सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं आता है अनु जो कुछ भी कह रही होती है। फिर यहाँ पे अनु उन्हें सारी बात बताती है कि अष्टमी वाले दिन उसे सपने में से क्या कुछ देखा था। और यहाँ पे उस सपने में मैंने जो औरत को देखा था ना, वो पहले भी बताया था मैंने आपको, हर बार मुझे एक ही औरत दिखाई देती है। सारी बात बताती है, वो कोई और नहीं राजनंदिनी है। तो आर्य कहते हैं कैसे हो सकता है कि राजनंदिनी। अनु बताती है क्योंकि आप खुद मेरे सपने में आए थे और आप उन्हें राजनंदिनी कहकर बुला रहे थे। अब आर्य समझ जाता है कि अनु जो भी कह रही है वो सच कह रही है, क्योंकि जब मैं सपने में दिखाई दे रहा था तो उसे राजनंदिनी ही कह रहा था। तो अब सच में ही उसे लगता है कि अनु को जो सपना क्यों आ रहा है राजनंदिनी का अनु के सामने, ऐसे कैसे आ सकती है। अनु ने तो कभी राजनंदिनी को देखा नहीं, फिर उसे कैसे दिखाई दे रही है, अनु को वह कैसे दिखाई दे रही है। आर्य सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे आर्य ये बात समझ गए होते हैं कि राजनंदिनी को अनु से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी यहाँ से वह अपना मंगलसूत्र खुद अनु को दे के गई है। उससे बताया कि अनु की वही कहाँ जगह है। और यहाँ पे आर्य सर कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, जो भी तुम्हारे सपने में आ रहा है सब कुछ अगर राजनंदिनी तुम्हें कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सपने में तुम्हें हमेशा अष्टमी वाले दिन ही क्यों आते हैं और क्यों तुम। फिलहाल तो यहाँ पे देखेंगे कि आर्य सर उसे हक कर लेते, उसे समझाते हैं, उसका डर खत्म करते हैं, मंगलसूत्र उनके पास ही रख देते हैं। उधर देखेंगे कि आर्य सर जो है वो बताते हैं सारी बात झंडे को। तो झंडे भी हैरान रह जाता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये कैसी पहेली है। मीरा जो है वो भले ही यहाँ पे पकड़ी गई है, वो इस बात को लेकर खुश तो हो रही होती है कि चलो मुझे एक बड़ा राज तो पता चल चुका है कि राजनंदिनी जो है उस घर की बेटी है। आर्य सर तो इस घर के कोई नहीं है बल्कि दामाद है। और जब राजनंदिनी नहीं इस दुनिया में तो फिर आर्य सर का इस घर में कोई हक नहीं बनता है। तो इस घर में बड़ी बहू मैं हूँ, क्योंकि यश जो है इस घर का बड़ा बेटा है, मेरा ही हुक्म चलेगा, मेरा ही हक होने वाला है इस पूरे घर, इस एम्पायर में, वर्धन एम्पायर में। तो यहाँ पे मैं बड़ी बहू कहलाऊंगी, यहाँ पे सब पे हुक्म चलाऊंगी। और जब आर्य सर इस घर के बेटे ही नहीं है तो फिर अनु इस घर में क्या कर सकते रह रही है। तो मीरा अपने आप को बड़ी बहू कह रही है। फिर फिलहाल तो देखेंगे कि मानसी से भी छुपा रही है बात, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि अभी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, उसके प्लान में कोई भी दिक्कत आए।